हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर है आपके लिए लेकर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड दोनों में समान रूप से उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारा दूसरा सवाल है, शैशव काल की अवधि कितनी है? तो दोस्तों शैशव काल की अवधि या शैशवावस्था की अवधि जन्म से 5 वर्ष तक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे जन्म से 6 वर्ष तक भी माना है। हमारा तीसरा सवाल है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों ये सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये कहता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति और विकास की दर ये दोनों भिन्न भिन्न होती है। अगला सवाल है हमारा, बाल विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहता है? तो दोस्तों ये रहता है अपने शैशवा अवस्था में। बाल विकास की पहली अवस्था है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में बालक का शरीर सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? तो दोस्तों जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग होता है। अगला सवाल है हमारा छठा सवाल, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा 4 मुख्य संवेग बालक में किस आयु तक विकसित हो जाते हैं? तो दोस्तों भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा ये चारों संवेग बालक की उम्र 2 वर्ष तक की होती है, तब तक सारे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अगला सवाल है, फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को नाम दिया है ओडिपस भावना ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ओडिपस भावना ग्रंथि। हमारा 8वां सवाल है, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? तो दोस्तों शैशवावस्था में बालक में नैतिक भावना का अभाव रहता है। हमारा अगला सवाल है, फ्राइड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों इसे नाम दिया है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। लड़की के पितृ प्रेम को नाम दिया गया दोस्तों इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, परिभाषा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? तो दोस्तों शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कहा था हमारे वैलेंटाइन ने। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था रॉस ने। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल किसे माना गया है? तो दोस्तों ये माना गया है किशोरावस्था को। किशोरावस्था में किशोर को सबसे ज़्यादा जटिल और गहन अध्ययन करना पड़ता है और उसका मस्तिष्क द्वंद्व से भरा रहता है। अवधारणाओं, अगला सवाल है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस प्रकार के विकास का हिस्सा है? तो दोस्तों अवधारणा का विकास मस्तिष्क में होता है और ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। हमारा अगला सवाल है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है रॉस का। हमारा 15वां सवाल है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों किलपैट्रिक ने। हमारा 16वां सवाल है, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, इस कथन का संबंध किस सिद्धांत से है? तो दोस्तों ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में एक समान या समानता पाई जाती है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? दोस्तों ये होती है शैशवावस्था में, शैशव काल में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान किस विधि से की जा सकती है? तो दोस्तों जो अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है उसकी पहचान व्याख्यान विधि से की जा सकती है। हमारा 19वां सवाल, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। हमारा 20वां सवाल, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, ये कैसा स्थानांतरण है? तो दोस्तों ये है धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। इसको कहेंगे धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक। ठीक है दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रबलन। हमारा 22वां सवाल, स्वादिष्ट पकवानों को देखकर मुंह में पानी आना कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये सहज या स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, पकवानों को देखते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह है सहज प्रक्रिया। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया था? तो ये था दोस्तों जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। हमारा अगला सवाल है, पेन और पेंसिल को देखकर बालक उन दोनों में अंतर करने लग जाता है। यह प्रक्रिया किस अधिगम पक्ष की तरफ इशारा करती है? तो दोस्तों यह है कि पेन और पेंसिल को देखकर बालक उन दोनों में अंतर करने लग जाता है। इसका मतलब है उसे पेन और पेंसिल का अवबोध हो गया है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है, वो दोनों में अंतर कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है? तो दोस्तों पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, जिसे हम नकली चेहरा भी कहते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन एवं मुरे द्वारा 1935 में दिया गया था और इसमें कार्डों की संख्या होती है कुल 30। प्रत्येक कार्ड पर एक एक चित्र बना होता है और विद्यार्थियों को वो कार्ड देकर चित्र के अनुसार कहानी लिखने को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है जो कि व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें कि वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में विशेष रूप से इसे पहचानता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई थी, तो दोस्तों ये दी थी आलपोर्ट द्वारा। व्यक्तित्व की यह परिभाषा है और जो दी गई थी पर्सनालिटी आलपोर्ट द्वारा। अचेतन मन का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और अचेतन मन का जो सिद्धांत देने वाले थे वो थे दोस्तों सिगमंड फ्राइड। हमारा 29वां सवाल है दोस्तों, बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता है टर्मन। हमारा अगला सवाल, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी संबंध मॉडल में कुल कितने कोष्ठ है? तो दोस्तों गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल 120 कोष्ठ है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।